देता है मैथ्स के लिए? अगर मैं बात करूंगा एसएससी रेलवे जो है मैथ्स के लिए अगर टाइम कितना देता है तो मुश्किल से आपको कितने सेकंड में बनाना है? 45 सेकंड। तो पूरा ध्यान कहाँ पे रहेगा? 45 सेकंड में। अच्छा देखो, जरूरी नहीं कि हर प्रश्न इजी हो, जरूरी नहीं कि हर प्रश्न कठिन हो, इसी को बैलेंस करने सीखना है आपको। देखिए, पेपर जब भी बनता है तो 3 लेवल में बनता है, एक इजी होता है, एक मॉडरेट होता है और एक क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक, चलिए इजी लेवल है, इजी लेवल को हम 20 सेकंड में बनाना सीख गए। ठीक, मॉडरेट लेवल को हम कितना बना रहे हैं? 35 सेकंड में बना रहे हैं, और इसके लिए हम 1 मिनट भी ले रहे हैं तो हमारा टाइम बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, दूसरी बात है ना, जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको एग्जाम में प्रॉपर बनाना है तो नहीं में कम से कम 10,000 क्वेश्चन बनाने होंगे। ये दिमाग में बैठा लो, 10,000 क्वेश्चन। तो हमारा जो अभी का टारगेट रहेगा पर डे का मिनिमम 30 का। कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट आप बुक से प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा, है ना। इजी लेवल में लेके जाऊंगा, नहीं समझ में आएगा 2 बार पूछिएगा, 3 बार पूछिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं कराऊंगा, केवल क्या करेंगे हम लोग? ट्रिक मेथड। जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत रहेगी, जहां टफ लेवल प्रश्न बनते हैं, वहां पे बात करूंगा मैं कॉन्सेप्ट का, क्योंकि कुछ जगह पे कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। जोड़ना घटाना गुना भाग में बोलोगे कॉन्सेप्ट बताइए सर, तो वो नहीं कर सकते भाई, वो सामान्य प्रक्रिया है, आप लोग कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा क्या आता है? पहला चैप्टर क्या है? संख्या पद्धति। ठीक, चलिए लिखिएगा, नंबर सिस्टम। चैप्टर 1, टॉपिक का नाम है क्या? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। ठीक, पहला हेडिंग टॉपिक 1। टॉपिक 1, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखना है, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, ध्यान में रखिएगा, नोट्स भी बनाते चलिएगा, है ना। बाकी आप लोग रफ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक, जैसे सबसे पहले रूल फॉर 2, 4, 8, 16, 32। रूल फॉर 2, 4, 8, 16, 32। अच्छा, देखने से हमें क्या लग रहा है? सभी किसका मल्टीपल है? गुणज किसका है? 2 का है। सभी किसका गुणज है? 2 का गुणज है। अब देखिए, मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, घात में मुझे लिखना है। 2 को किस में लिखना है? घात में लिखना है। तो क्या मैं 2 को 2 की घात 1 लिख सकता हूं? लिख लूंगा। अगर वही मुझे 4 को लिखना है बोलेंगे तो क्या लिखूंगा मैं? 2 की घात 2 लिख सकता हूं क्या? 2 दूने 4। 8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 गुना 2 गुना 2, इसका मतलब 2 की घात 2 की घात कितना हुआ? 3। 16 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16। तो 2 की घात 2 कितने बार आया? 4 बार। वैसे ही मैं 32 को कितने बार लिख सकता हूं? 5 बार। 32 को क्या लिख सकता हूं? 5 बार। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अब पकड़ना है केवल किसको? घात को। किसको पकड़ना है? घात को। 2 जब आया तो 2 की घात कितना आया? 1। तो हमें केवल लास्ट डिजिट को देखना है। 4 देखा हमने, तो 4 की घात में कितना आया? 4 को हमने कन्वर्ट किया किसके? 2 के फॉर्म में, तो घात कितना आया? 2। जब 8 को हमने कन्वर्ट किया किसमें? 2 की घात में, तो कितना है? घात 3। तो कहने का मतलब यह है, यहां पे समझिएगा, कहने का मतलब यह है, जब भी 2 का नियम पूछा जाए, 2 का नियम, किसी संख्या को 2 से भाग देना है, तो हम किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? केवल अंतिम अंक का। किसका यूज करेंगे? अंतिम अंक का। क्यों अंतिम अंक? क्योंकि 2 की घात क्या है? 1 है। ठीक है, तो अंतिम अंक का यूज करेंगे, और अंतिम अंक हमारा क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8।
0 2 4 6 8। अगर अंतिम अंक दो इनमें से कोई एक रहा, इसका मतलब वो किससे डिविजिबल है? 2 से पूरी तरह भाग चले जाएगा। 4 का नियम क्या कहेगा जी? 4 का नियम क्या कहेगा? तो सेम चीज है। 4 किससे बना है? 2 की घात 2 से बना है। तो मतलब लास्ट के कितने? 2 अंक। लास्ट के 2 अंक। अंतिम 2 अंक क्या ध्यान में रखना है? अंतिम 2 अंक किससे भाग जाना चाहिए? 4 से भाग जाना चाहिए। इसका मतलब वो संख्या किससे भाग चले जाएगा? 4 से भाग चले जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। कभी भी कोई नंबर बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड कर देता है, जैसे कि 4, समझिएगा मेरी बात। 4 को कौन डिवाइड कर दे रहा है? 2 कर दे रहा है। तो कोई नंबर अगर 4 को डिवाइड कर दे रहा है तो वो 2 से भी पूरी तरह विभाजित होगा। कोई नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो 4 से भी होगा और 2 से भी होगा। कोई नंबर अगर 16 से डिवाइड हो रहा है तो 8 से भी होगा, 4 से भी होगा और 2 से भी हो जाएगा, क्योंकि बना किससे है? 16 इन्हीं नंबर से बना है। ठीक, इन्हीं नंबर से बना है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। तो 4 का नियम क्या कहेगा? अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। कैसे करना है ये मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन, बस अभी रूल बता रहा हूं। 8 का नियम क्या हो जाएगा? अब तो आप समझ गए होंगे। समझ गए ना? 8 का नियम क्या कहेगा? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 4 से क्या होना, सॉरी क्या होना चाहिए? 8 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? 8 से विभाजित होना चाहिए। 16 का नियम क्या हो गया जी? 16 का नियम क्या कहता है? 16 किससे बना है? 2 की घात 4। तो अंतिम कितना अंक? 4 अंक। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा आपके एग्जाम में। अंतिम 4 अंक 16 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। 16 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन बताऊं मैं, ठीक है? 2 का तो जरूरत नहीं पड़ता है, देखते ही बता दोगे आप लोग। ठीक, ये समझ में आया क्या? तो 2 मतलब अंतिम अंक, 4 मतलब अंतिम 2 अंक, 8 मतलब अंतिम 3 अंक और 16 मतलब अंतिम 4 अंक। याद रहेगा? 2 मतलब जी अंतिम अंक, 4 मतलब अंतिम 2 अंक, 8 मतलब अंतिम 3 अंक, 16 मतलब, याद हुआ क्या? ये जीवन भर याद रखना है अब। ठीक, जीवन भर याद रखना है, कुछ नहीं, रफली प्रैक्टिस करो। 2 मतलब लास्ट है ना, 4 मतलब अंतिम 2, अंतिम 2, 8 मतलब अंतिम 3, अंतिम 2, 3 बार प्रैक्टिस कर लो ना जी। 16 मतलब अंतिम 4, 16 मतलब अंतिम 4। ठीक, आपके एग्जाम में जो प्रश्न आया वो देता हूं मैं। एसएससी में जो प्रश्न पूछा गया है दूं। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम इजी इजी आता है, कोई बड़ा चीज नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस रहना चाहिए। निम्न में से कौन सी संख्या, क्वेश्चन 1, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? 2023 का क्या है ये प्रश्न है। 2023 में ये नहीं, सॉरी 24 का प्रश्न है ये। कब आया है? 2024 में आया। आपके ऑप्शन है ए बी सी और डी। आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। चलिए मैं ऑप्शन लिखता हूं। 17 34, 23 42, 43 48 और 15 70। 15 70 क्या बोलता है? 4 का नियम, अंतिम 2 अंक किससे भाग देना है? 4 से। अंतिम 2 अंक से मतलब हमने किसी से मतलब नहीं है। और अंतिम 2 अंक में विभाजित करने वाला कौन है? 34 जाता है क्या? नहीं। 42 जाता है? नहीं जाता है ना। 4 एकम 4 और 4 दूने 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। कर लेंगे क्या? हो जाएगा सभी से। चलिए 8 वाला दूं। चलो 8 वाला देता हूं। एक तो कठिन वाला देता हूं पहले, है ना। इसमें से लगभग लगभग आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं इसी टाइप में, अलग अलग टाइप में लेवल बताऊंगा। अभी लेवल 1 में चल रहे हैं ना हम लोग, याद रखिएगा। कठिन वाला भी दूंगा, अभी तो इजी से स्टार्ट करेंगे हम लोग।
छोटा छोटा दिखाई भी नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट में चले। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन 2 निम्न में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? 8 से विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? ठीक है। हाँ सर, क्लास में। हम्म हम्म। ठीक है। निम्न में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य? जैसे ऑप्शन ए 5 6 7 3 2, ऑप्शन बी, अभी और बताऊंगा ना, देखते भी आज कुछ चीजों को क्लिक करेंगे। ठीक है, 9 6 5 8 5 8 3, ऑप्शन सी है 7 4 7 4 7 4 3 2 8। डी ऑप्शन है 6 9 2 3 1 7। क्या आएगा? सी आएगा। देखिए, सबसे पहले एग्जाम में एक समय बचाने का एक और तरीका होता है एलिमिनेशन। 8 का नियम, 2 का नियम, 4 का नियम, 16 का नियम क्या कहता है? हमेशा क्या होगा? सम होगा। हमेशा क्या होगा? सम होगा। सम होगा मतलब लास्ट में क्या आएगा? हमेशा लास्ट में क्या आएगा? 0 2 4 6 8 आना अनिवार्य है। किसके नियम में? 2 के नियम में, 4 के नियम में, 8 के नियम में और 16 के नियम में, ये सब आना अनिवार्य है। याद रखिएगा। तो मैं देखते ही इसको काट सकता हूं भाई, 3 आ गया। देखते ही मैं इसको भी क्या कर सकता हूं? काट सकता हूं। बच्चा हमारे पास क्या? 2 ही ऑप्शन, किसी एक को ट्राई कीजिए, किसी एक को ट्राई कीजिए, बस एक ही को ट्राई करना है ना, उत्तर निकल गया। अगर ये नहीं है तो ये है, ये है तो ये नहीं है, खत्म बात। चलिए मैं इसी को देता हूं, 8 निया 72। 8 इन 3 को डिवाइड करना है ना, किसका नियम है? 8 का नियम है। 3 को डिवाइड करेंगे, 8 निया 72, एक बचा 12, 8 एकम 8, नहीं कटा, तो हमारा उत्तर क्या हुआ? तो एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा, इस मेथड का भी प्रयोग करना सीखना है। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन। जो नहीं है उसे हटाना है, जो नहीं है उसे हटाना है। चलिए बना लेंगे ऐसे सवाल। चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन डाल देता हूं मैं, चेक करके बताइएगा। ये चेक करके बताना है ना। ठीक, 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, ये चेक करके बताना है। पहला 5 7 9, ये होमवर्क है ना, ये होमवर्क है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसे याद रखना है। हाँ मैम। है ना क्लास। नहीं आ रहे होगे तो गुस्सा होंगे, नहीं पता मुझे। धीरज सर को मैं कहाँ बोल रहा हूँ? एक सेकंड होल्ड करो तो।
तो मैं यहाँ रूम पे पहुँचा क्लास। लाइट नहीं जा रहा, लाइट नहीं जा रहा। चल ना, उसका भी मैं समाधान करता हूँ आज बात करके। अभी रुक ना, क्या चीज? हाँ यहाँ रोक दो। हाँ, अभी अगर मैडम नहीं आएंगी ना तो कुछ कुछ करेंट का टॉपिक, बुक को देख लेंगे। बुक तो आप है। चलिए, होमवर्क है ना, ये घर में बना के लेके आना है। 579362। दूसरा सवाल है 819732 तीसरा सवाल है 416123 चौथा सवाल है 59513298। ठीक, पांचवा सवाल है 405000। हाँ, अब यहाँ पे आता है एक चीज याद रखेगा। ठीक, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, क्या 100 4 से विभाजित होता है? यस सर। होता है। मैंने 4 का घात क्या लिखा था? 4 को क्या लिखा था मैंने? 2 की घात 2। अगर अंतिम दो अंक क्या हो? शून्य हो तो हमेशा 4 से विभाजित होगा। याद रखेगा। 4 को क्या लिखा था मैंने? 2 की घात 2। और अंतिम दो अंक अगर हमेशा क्या आ जाए? शून्य है, तो आंख बंद करके टिक लगा देना कि वो 4 से क्या है? विभाजित है। जैसे मैंने लिखा 5700, क्या 4 से विभाजित है? करके देखिए, 4 से भाग जाएगा ही जाएगा। क्योंकि 57 को क्या लिख सकता हूं मैं? 57 इंटू 100 डिवाइड बाई 4, 4 एकम 4, 4 पचीसम 100 होता है क्या? तो नोट करके क्या लिखना है? नोट क्या लिखना है? अंतिम दो अंक यदि क्या हो? शून्य हो। वहां और यहां का सिस्टम ना आधा कंफ्यूज कर दिया है। अंतिम दो अंक यदि शून्य हो तो वह हमेशा 4 से क्या होगा? विभाजित होगा। 4 से क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक, सेम क्या हो जाएगा? 8 के लिए क्या हो जाएगा? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3। अब समझ गए? अंतिम 3 अंक क्या होगा? अगर शून्य हुआ तो वो हमेशा 8 से क्या होगा? विभाजित होगा। बस यही नियम है इसका। वही अगर 16 के लिए रहेगा तो अंतिम 4 अंक अगर क्या हो? शून्य हो तो वो हमेशा 16 से विभाजित होगा। क्लियर है? कर लेंगे एग्जाम में, तो नोट कर लीजिए इसे। अंतिम 3 अंक यदि शून्य हो तो वह 4 व 8 दोनों से ही पूर्णतः क्या होगा? विभाजित होगा। 4 से होगा कि नहीं होगा? भाई 1000 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 10 गुना 100 लिख सकता हूं ना। तो मैं तो पहले ही बता, जो 8 से भाग चले जाएगा वो तो 4 से जाएगा ही जाएगा। ठीक, इस बात को नोट करके रखिए। चलिए ठीक है, क्योंकि इसका पीडीएफ शेयर होगा कि नहीं होगा अभी नहीं पता मुझे, और बाद में कुछ सिस्टम बनाएंगे क्योंकि ये नया सिस्टम है और हमें भी नहीं पता ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है अभी। ठीक है, हम मिटा ही नहीं पा रहे हैं अभी। वहां का सिस्टम, उस क्लासरूम का सिस्टम अलग है। थोड़ा सा टाइम लगेगा हम लोग को भी सीखने में इसको। ठीक है, ठीक। अब देखिए, मान के चले यहीं पे मैं प्रश्न दे दिया, ये मेरा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए बी सी डी। मैंने क्वेश्चन देखा, इनमें से कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित है? इनमें से कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित है? एक है ना, आपका ऑप्शन है 1 2 3 4। आ जाइए, कितनी संख्याएं है
जो 4 से विभाजित है। एक प्रश्न ऐसे भी आता है, ठीक है। केवल क्या लिखा रहेगा, संख्या लिखा रहेगा और पूछा जाएगा, मात्र नंबर लिखा रहेगा। ऐसी लाइन से 8-10 संख्याएं लिख दिया रहेगा, पूछा जाएगा कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित है। बना लेंगे ऐसे क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा होमवर्क का प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वो आपको काउंट करके बताना है। तो कैसे करेंगे, अंतिम 2 अंक। केवल किसको देखेंगे, अंतिम 2 अंक को देखेंगे। अब इसको ध्यान मत देना भाई, 0 आया मतलब 4 से विभाजित है, 28 आया मतलब 4 से विभाजित है, 38 मतलब नहीं है, क्योंकि 38 4 के टेबल में नहीं आता है। 25 आता है, ये तो ऐसे ही हटा दोगे, क्यों, ऑड है। क्यों हटा देंगे इसे, ऑड है। ये 62 है ना, आता है क्या है? देख लो भैया है, हाँ ठीक, ठीक है। 4 एकम 4, 2 बचा 22 जी। 22 कहां से भाग जाएगा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। कर लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा इसी का केस 2 में चलते हैं, लेवल 2। इसी का क्या जाएंगे, लेवल 2। बढ़ूं आगे, लेवल 2, ठीक। नोट करना है क्या, कर रहे हैं ना नोट कि नहीं कर रहे हो? अच्छा लास्ट में, हाँ चलो ठीक। लेवल 2, क्वेश्चन 1, 5601691A यदि 8 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो 5A का, पहले A का मान निकाल लेते हैं। A का मान होगा, तो A का मान होगा, 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक। 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। तो हम क्या उठाएंगे, केवल अंतिम 3 अंक उठाएंगे। चलिए अंतिम 3 अंक उठाते हैं। 91A किससे भाग देंगे, 8 से। किससे भाग देंगे, 8 से। 8 एकम 8, कितना बचा, 1। कितना बचा, 1। किसको उतारेंगे, 1 को। फिर किससे भाग देंगे, 8 से। 8 एकम 8, कितना बचा, 3 बचा। कितना बचा, 3। किसको उतारेंगे, 1 को। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि दहाई अंक में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। पढ़िए, 8 का पहाड़ा पढ़िए, दहाई अंक में 3 आना चाहिए। 8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। हमें तो ये चाहिए ना, हमें तो ये चाहिए ना। तो मैं क्या लिखूंगा, 8 चौक 32। तो ए का मान क्या रखूं कि ये शून्य हो जाए, ए का मान क्या रखूं, 2 रखूंगा ना मैं। 8, देखिए दहाई अंक को पकड़ा मैंने, किसको पकड़ा मैंने, दहाई अंक को पकड़ा मैंने। 8 चौक 32, क्योंकि दहाई अंक हमें पता है, इकाई अंक निकालना है। तो 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया। तो दहाई तो सेम है, तो इकाई भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। आया क्या समझ में, आया। नोट करना है तो कर लीजिए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। और सबके पास मैथ्स की किताब होनी चाहिए, ठीक है। मैं बताऊंगा कौन सी किताब रखनी है। चलिए लिखिएगा,
सेम क्वेश्चन है ना, ठीक है। वैल्यू बस लिख दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन 2। 3798 3798 5A। बताइए ए है ना, किससे विभाजित है? 8 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 8 से विभाजित है। ए का मान बताइए, ए का मान बताइए क्या आएगा? तो इजी वाला हो गया ना ये, ठीक है। थोड़ा और कठिन करता हूं मैं, ठीक, और कठिन करूं? चलिए 25 21 बी, क्वेश्चन 3। 25 21 बी किससे विभाजित है? 8 से। क्या निकालना है? बी का मान निकालना है। इतना फास्ट बना दे रहे हो जी, ठीक। कैसे निकाले? 8 दूने 16, बस कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट को डिवाइड करना है। 21 बी, 8 दूने 16, कितना बचा? 5। बी का ऐसा क्या मान रखो कि कट जाना चाहिए, 8 सत्ते 56, तो बी का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। बी का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। कर लेंगे अब एग्जाम में। चलिए, तो हमारा अभी इकाई अंक क्या था? अननोन था। अब आएगा दहाई अंक, क्या है हमारा? अननोन। अभी तो इकाई अंक अननोन था ना तीनों क्वेश्चन में, अब कौन सा अंक हो जाएगा? दहाई अंक अननोन हो जाएगा। तो इसी में लिखेंगे नेक्स्ट टाइप, है ना, जब दहाई अंक क्या हो? अननोन हो, ठीक। या उसे क्या करना है? ज्ञात करना है। दहाई अंक क्या करना है? ज्ञात करना है। जब संख्या किससे विभाजित हो? जब संख्या 8 से क्या हो? विभाजित हो। 8 से क्या हो? विभाजित हो। अभी केवल मैं 8 को ही पकड़ के लेके चल रहा हूं भाई, ठीक है। इसी में 5 प्रकार का सवाल बताऊंगा, अगला टाइप भी इसी से बन जाएगा। फिर एक का बेस बनाओ, अगला अपने आप बनेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ठीक। क्वेश्चन 1। 3 7 5 6 x 4, बताइए। तो क्या निकालना है? संख्या किससे विभाजित है? 8 से। संख्या किससे विभाजित है? 8 से विभाजित है। x का मान बताइए। चलो अब दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा। पूरे संख्या को नहीं पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? 6 x और 4, किससे भाग देना है? 8 से। चलो यहां पे दिमाग लगाओ। अच्छा यार है, मैं भाग दूं? मैं बताऊं? चलिए 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि देखिए ध्यान में दीजिए, दहाई अंक, क्योंकि 8 से छोटा है ये, तो दहाई अंक या तो 5 हो या तो 6 हो। तो पहले हम लोग रूल क्या अपना रहे हैं? दहाई अंक इससे क्या हो? छोटा हो। 8 सत्ते 56, मैंने 7 यूज किया। 8 सत्ते 56, किसको उतारा मैंने? 4 को। किसको उतारा मैंने? 4 को। अभी ध्यान दीजिएगा, 8 सत्ते 56, मैंने कॉपी किया किसको? 4 को। अब 8 का टेबल ऐसा बताइए जिसके इकाई अंक में 4 आता हो। कौन कौन है? 8 तिया 24, 8 अट्ठे 64 भी तो आता है। 8 तिया 24 और 8 अट्ठे, मैं किसको देख रहा हूं? केवल 4 को देख रहा हूं। किसको देख रहा हूं? मुझे 4 को। तो मुझे बताइए यहां पे एक समय क्या घटाऊं कि यहां पे 2 आ जाए या 6 आ जाए? बताइए।
और ये क्या होना चाहिए, पूरी तरह कटना चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक समय मैं 6 को घटाऊंगा, 6 को घटाऊंगा तो मुझे या तो 2 मिलना चाहिए या क्या मिलना चाहिए, 6। 2 मिलना चाहिए या 6 मिलना चाहिए, पर है ना, पर ये 6 क्या बनना चाहिए, 5 भी बनना चाहिए, क्योंकि ये वाला नंबर हमेशा क्या होगा, वो कटेगा। ये वाला नंबर हमेशा क्या होगा, कटेगा, क्योंकि हमने इससे छोटा नंबर लिया है। इसका ये मतलब है अगर ये 6 5 कब होगा, जब ये इसको क्या देगा, कैरी देगा। क्या देगा, कैरी देगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, बस पहले बार समझने में लगेगा, उसके बाद बनने लगेगा, ठीक। अभी समझिएगा। तो मैंने इकाई अंक क्या लिया, छोटा लिया, तब मैं इसको क्या दूंगा, कैरी दूंगा। और कैरी कब दिया जाता है, जब ये क्या होगा, छोटा होगा। किससे, 6 से। किससे, 6 से। तो मुझे बताइएगा अगर मैं किसमें, एक्स में ऐसा क्या रखूं, घटाऊं कि मुझे या तो 2 मिलना चाहिए या क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। बताइए। एक्स में ऐसा क्या रखूं, ये छोटा वैल्यू है ना, ये छोटा वैल्यू है, क्या रखूं कि ये रिजल्ट मुझे या तो 2 दे या तो 6 दे। अब 2 तो देगा नहीं, सबसे पहली बात 2 तो देगा नहीं, क्योंकि 6 से 2 बड़ा नंबर कौन है, 6 से 2 बड़ा नंबर कौन है जी, 8 है। 6 से बड़ा नंबर और कौन है, 6 है। तो यहां पे क्या आना चाहिए, 12। क्या आना चाहिए, 12। तो 12 में अगर मैं 6 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहां पे क्या आएगा, ये 2 आएगा और ये कैरी देगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी बस समझिए, मैं समझा रहा हूं, एग्जाम में बनाने का तरीका नहीं है, ये तरीका मैं अलग बताऊंगा ना, अभी केवल बता रहा हूं हो क्या रहा है, ठीक। ध्यान में रखिएगा। तो 12 में मैं 6 घटाऊंगा क्या मिलेगा, मुझे 6 मिलेगा, और 8 8 क्या हो जाएगा, 64। तो एक्स का एक वैल्यू क्या निकला, सॉरी हाँ 2 ही निकला ना, एक्स का एक वैल्यू क्या निकला, 2 निकला। कैसे आया 2, कैसे आया 2? तो ध्यान दीजिए, मैंने एक चीज लिखा था, एक्स माइनस, क्या लिखा था मैंने, 6। एक्स में क्या घटाना था, 6 घटाना था, बराबर, या तो 2 लिखना था या 6 लिखना था। ऐसा क्या लिखूं मैं, 2 को लू कि 6 को लू। याद रखेगा ये संख्या, ये जो संख्या है इस संख्या से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। मैं 2 को नहीं लूंगा, किसको लूंगा मैं, मतलब संख्या इसको जोड़ूं या तो इसको जोड़ूं, कितने डिजिट का बनना चाहिए, 2 डिजिट का। 6 में 2 जोड़ूंगा तो 8, तो कैरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 में अगर 6 जोड़ूंगा तो 12, 2 डिजिट का बन रहा है, क्योंकि 1 से कितने डिजिट का बनेगा, उधार ले रहे हैं ना वो, तो कितने डिजिट का बनेगा, 2 डिजिट का बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, 1 से माइनस 6 इक्वल टू 6, तो 1 से इक्वल टू 6 को उस तरफ ले जाऊंगा, क्या जाएगा, 12। इसका इकाई अंक क्या आया, 2। तो क्या आ गया हमारा, 2। क्लियर है क्या, अभी बताऊंगा मैं। इसमें आ जाते हैं, चलिए। अब मुझे ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 8 का मान क्या हो जाए, 6 आ जाए। कौन सा संख्या, दहाई। जैसे अभी 5 लिए थे ना जी, कहां गया, 8 सत्ते 56 ये लिए थे ना। अब हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। 8 अट्ठे 64, ठीक, 8 अट्ठे 64। किसको उतारूंगा मैं, 4 को। किसको उतारूंगा मैं, 4 को। किससे डिवाइड होगा ये, या तो यहां पे क्या आना चाहिए, 6 4 या 6 2, सॉरी 24 या 64, यही आना चाहिए ना, 24 या 64। तो एक ये तो कट गया, ये तो शून्य हो गया ना। तो मुझे बताइए, एक्स माइनस 4 इक्वल टू या तो 2 होना चाहिए, या एक्स माइनस 4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और एक्स का वैल्यू अभी कितने डिजिट का होगा, 1 डिजिट का होगा, क्योंकि ये 6 6 क्या हो चुका है। इसमें एक्स का वैल्यू कितना आया, 2 डिजिट बढ़ रहा था। इसमें एक्स का वैल्यू कितना डिजिट बनेगा, 1 डिजिट बनेगा। कब, जब ये दोनों सेम हो, और जब नीचे वाला इससे एक छोटा हो, तो यहां पे एक्स का वैल्यू कितने डिजिट में आएगा, 1 डिजिट में आएगा। और वो क्या था हमारा, 2 था।
बात समझ में आ रहा है? क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? यहां पे एक्स कितने डिजिट में आया? 12 आया, 2 डिजिट में आया। यहां एक्स कितने डिजिट में आएगा? 1 डिजिट में आएगा। तो मुझे बताइए एक्स बराबर मैं 6 लिखूंगा तो चलेगा या एक्स बराबर मैं 10 लिखूंगा तो चलेगा? क्या लिखूंगा मैं? क्योंकि मेरा आंसर एक्स का वैल्यू कितने डिजिट में आना चाहिए? 1 डिजिट में आना चाहिए। तो यहां पे एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 6। आया क्या समझ में? आया? अब मैं बताता हूं एग्जाम में कैसे बनाते हैं। तो यहां पे मेनली एक ही चीज समझ में आया, अगर हम इसको एक छोटा रखेंगे तो एक्स को 2 अंक का बनाना है, अगर इसको हम बराबर रखेंगे तो एक्स को 1 अंक का बनाना है। क्लियर है क्या? और हर में क्या लाना है? एक्स माइनस 6, है ना? क्योंकि ये किया तो मैं कितने अंक का बन गया? 2 अंक का। एक सवाल दो, मैं एक सवाल के थ्रू करते हैं हम लोग। चलिए, टू 2853 एक्स 6 8 से विभाजित है, तो एक्स का मान बताइए। एक्स का मान बताइए, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है एक्स की मान? याद रखना है भाई, ठीक है? एक्स का मान क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है? अब मैं इजी बताऊंगा, अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट बस समझे। 2 मान निकलेंगे ना एक्स के, याद रखना है। एक्स के कितने मान निकलेंगे? 2 मान निकलेंगे। क्या निकल रहा है? अब जरूरी नहीं है हर बार 2 ही मान निकले, सिचुएशन पे बेस्ड रहेगा ना क्वेश्चन पे। दोनों ट्राई करिए आप। ध्यान दीजिए एग्जाम में कैसे बनाना है। ध्यान दीजिए, ये है ना, मैंने 3x6 से लिखा और मैंने 8 दिया, क्या लिखा? 24। 3 से क्या है? छोटा है। 6 का 6 उठा रहा है ना। 8 के पहाड़ा में इकाई अंक किसमें 6 आता है? 56 और 16 में। इतना क्लियर है? 56 और 16 में आता है क्या? इकाई अंक 6। मुझे इकाई अंक देखना था, 6 आता है। अब मुझे क्या चाहिए? यहां पास दहाई अंक चाहिए। दहाई अंक या तो 5 आना चाहिए या तो 1 आना चाहिए, पर मेरा एक्स का मान क्या निकलना चाहिए? 2 डिजिट में। यहां एक्स का मान कितने डिजिट में निकलेगा? 2 डिजिट में निकलेगा। कारण 3 से छोटा 2 है। छोटा है ना? तो चलिए करके देखते हैं। एक्स माइनस एक्स में 4 को क्या करूंगा? घटाऊंगा। पहले बार 5 रखूंगा तो एक्स का मान कितना आया? उस तरफ जा क्या हो जाएगा? प्लस 9 आया। 2 डिजिट में आना चाहिए था। एक जोड़ूंगा तो ऐसे ही नहीं आएगा। दूसरा क्या रखूंगा? मैं 1 रख के देखूंगा। एक्स माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 1। तो एक्स का मान कितना आ गया? 5। गलत।
कितने डिजिट में आना चाहिए बोला था ना मैंने, 2 अंक में आना चाहिए था। तो ये हमारा मेथड नहीं है, डायरेक्ट इसमें आ जाइए, ये तो 0 हो जाएगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। x माइनस 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, तो x इक्वल टू क्या हो गया 7। दूसरा डालिए 1 डालिए, x माइनस, इसमें इसको घटाया मैं, x माइनस 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए 1, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3। अब रख के देखिए दोनों भाग जाता है कि नहीं जाता, 336 और 376, 8 से भाग दीजिए, 8 चौक 32, 8 दूने 16, 8 से भाग दीजिए, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56। समझ में आया क्या करना है। अगर 2 डिजिट इसमें नहीं मिला तो 2 आंसर इसमें से मिलेगा। क्लियर ना। क्या निकालना है हमारे, टेंस प्लेस। क्या निकालना है हमें, टेंस प्लेस निकालना है, दहाई संख्या निकालना है। एक दो सवाल और दो, ये थोड़ा सा लगता है लेंदी, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। बस कुछ नहीं लिखना है, इसमें इसको घटाना है, इसका दहाई अंक, इसका दहाई अंक के बराबर करना है। देखिए एक बार 5 रखा, एक बार 1 रखा। अब 56 कहां से है, क्योंकि मुझे पता है इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 6 ही आएगा, तो मैंने 56 और 16 चुना है। 8 सत्ते 56, 8 दूने 16, 8 सत्ते 56, 8 दूने 16। क्लियर है क्या। अभी तक पुलिस वालों का मैटर सॉल्व नहीं हुआ है लगता है, लोग पागल करके रखे हैं। चलिए एक सवाल दूं, समझ में आया ना। यही तरीका को बार बार करिए, अपने आप आंसर आना चालू हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और बताऊंगा भाई, मैं अभी बताते रहूंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए लिखिएगा एक सवाल और, 5852 M चलिए 5852M2। मैंने बोला 2 बार ट्राई करना है हमेशा, स्पीड हो जाएगा धीरे धीरे, निश्चिंत रहिए उसके लिए, ठीक। ठीक। 7 और एक ही तो आया। अभी आप लोग को एक चीज और नहीं बताया हूं, बताऊंगा अभी, पहले इसको बनाओ। 7 एक और आएगा ना जी, दो उतारे 32 और 72। तो a माइनस 6 बराबर क्या लिखोगे, एक बार 3। a माइनस 6 बराबर क्या लिखोगे, 7 लिखोगे। 2 डिजिट का किस में बन रहा है देखिए अब, क्योंकि आपने छोटा लिया है ना, एक लिया है ना, तो कौन सा किस में 2 डिजिट का बन रहा है, a माइनस 6 बराबर 72 में बन रहा है। क्या आ रहा है फिर, एक उसका वैल्यू क्या आ रहा है x का, एम माइनस 6 बराबर 7 किया आपने, करो एम माइनस 6 एम तो करो बेटा, 9 क्या लिखे हो, 9 है वो, नहीं ये 6 है, ये क्या है ये, ए है ए माइनस 6 बराबर क्या लिया आपने 7, तो 7 रखे। तो ए बराबर कितना आया, 13 आया। अभी और शॉर्टकट बताऊंगा ना, निश्चिंत रहिए, अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। एक निकालने की जरूरत है, दूसरा अपने आप निकल जाएगा, ठीक। क्या निकाला आपने, 13 आया। 13 में हमें क्या चाहिए, पूरा 13 थोड़ी ना चाहिए, क्या चाहिए 3 चाहिए, केवल क्या चाहिए 3। तो यहाँ m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें करो, अब बन रहा है, क्या किए 16 की, बहुत बढ़िया। पहाड़ा पढ़ो, 2 जिसमें 2 आता हो इकाई अंक, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 32 और 72। तो एक बार क्या लेना, m माइनस, इसमें इसको घटाओगे 6 बराबर क्या लिखे हुए 3, इसको इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा m का मान 9। मैंने कितने अंक का बोला,
2 अंक। गलत हो गया, यस अगला निकालो। एम ऋण 6 बराबर क्या लूंगा मैं, 7 7। तो एम बराबर कितना हो जाएगा, 2 अंक आया। 13। यस तो ये हमारा किसका मान हुआ, एम का मान हुआ। आया समझ में? यस सर। और कोई है जिनको समझ में नहीं आया? नहीं आया, ये लिख लिए। कहाँ है, 8 दूने 16। ठीक, किसको उतारोगे, 2 को। 8 का पहाड़ा पढ़ो कि 2 आना चाहिए इकाई अंक में। 8 चौक 32, 8 निया 72, 2 आया ना, हमें तो 2 चाहिए था ना, तो मुझे 3 और 7 का यूज करना है। छोटा लिए हो, ये छोटा है ना, तो मेरा एम का मान कितना आना चाहिए, 2 डिजिट में आना चाहिए। एम में किसको घटाऊंगा, 6 को। अभी बताऊंगा ना, और शॉर्टकट एक निकलेगा तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, एम में मैं किसको घटाया, 6 को। एक बार क्या रखूंगा, 3। कितना आया एम का मान, इस तरफ ले गए तो प्लस हो जाएगा, इतना आता है ना। तो एम का मान कितना है, 9। कितने अंक में आना चाहिए बोला मैंने, 2 अंक में। क्यों, क्योंकि ये छोटा है। ठीक, एम ऋण 6 बराबर क्या लूंगा, 7। तो एम बराबर क्या आ गया, 13 आ गया 2 अंक में। तो मेरा ये वैल्यू है इकाई अंक, यही किसका मान है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, जो अब आपको जो अच्छा लगता है ना, जो सरल लगता है उसे सॉल्व कीजिए। या तो इसको सॉल्व कीजिए या तो इसको सॉल्व कीजिएगा। क्लास में लगाता हूं ना, या तो इसको सॉल्व कीजिए या तो इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूं दूसरा वैल्यू क्या आएगा। किसको सॉल्व करूं बताइए, बराबर वाला मतलब ये वाला सॉल्व करूं। चलिए 8 तिया 24। ठीक, 2 आना चाहिए, इकाई अंक क्या आना चाहिए, 2। 8 का पहाड़ा पड़े तो 8 चौका 32, 8 निया 72। ठीक, ये बराबर है, ये 0 हो गया, तो m माइनस क्या करूंगा मैं, 4 बराबर क्या लूंगा, 3 लूंगा। और कितने अंक आना चाहिए m का मान, 1 अंक आना चाहिए। तो m बराबर क्या आ गया, 7। अगर एक बार m का मान 7 है तो दूसरे बार m का मान कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, है ना। इसमें क्या नोट करके लिखना है, 2.5 अंक ज्ञात करते समय अंक के दो मान के मध्य अंतर हमेशा कितने का होगा, हमेशा 4 का होता है। ठीक, अब देखिए 7, मुझे 3 निकालना था, तो कैसे निकालूंगा, 7 ऋण 4 3। ठीक, अगर यही छोटा होता है ना, क्या होता, यही छोटा होता, जैसे 3 निकालता मैं, तो 3 में क्या जोड़ता, 4 जोड़ता, 4 3 7। ठीक, याद रखना 2 डिजिट का नहीं होना चाहिए, घटाना या तो घटाना या तो जोड़ना है। हमेशा कितने डिजिट का आना चाहिए, 1 डिजिट का आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है क्या इतना। हेलो, हाँ जी, हाँ, आप कौन बोल रहे हैं, हाँ जी वर्मा जी बताइए। मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में रिंग करूँ आपको। हाँ, क्लियर हुआ ना। अब एक वैल्यू निकालने से आप दूसरा वैल्यू अपने आप क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो कौन सा इजी पड़ता है, ये वाला, इसको निकालिए, दूसरा एम का मान अपने आप निकल जाएगा। चलिए 2 सवाल देता हूं, और कहाँ गया जी, नया सिस्टम है, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन, 37956 एम, क्या नहीं लिया हूं, 4 नहीं लिया हूं क्या, 6 नहीं लिया हूं ना, 6। चलो एम का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक, दूसरा सवाल है 4592333 एम 4।
बराबर वाला लीजिए अब, ठीक, फटाफट निकलेगा, बस एक डिजिट वाला यूज करना है। 6 आना चाहिए, किसमें आता है? 8 के पहाड़ा में इकाई अंक 6 कब आता है? अरे यार, हाँ बोलना जी। हेलो, हाँ हाँ धीरज बोलना। फोन लगा थे ना, मैं संभवतः 5 बजे, बस क्लास एक लगा थोड़ा देर में, ठीक है। पाँच या फिर 9 आएगा सर। 5 या 9, ठीक आ रहा है। अब इतना प्रैक्टिस करना, इतना प्रैक्टिस करना है, सेकंड्स में निकलना चाहिए। बहुत इजी है, देखिए है ना। 6 6 किससे भाग दूंगा मैं? 8 से। 8 अट्ठे 64, ये बराबर हो गया। किसको उतारूंगा? 6 को। 6 इकाई अंक किसमें आएगा? 16 या 56 में। तो यहां पे मैं क्या रखूंगा? एक बार एम ऋण 4 का मान एक बार क्या रखूंगा? 1 रखूंगा। तो एम का मान कितना आया? 5। अगला मान तो निकल गया, अगला मान निकल गया ना। एम का मान अगर 5 आया, एक अंक में आया है ना, एक अंक में आया है, तो अगला मान निकल गया। 5 में क्या जोड़ूंगा जी? 4 जोड़ूंगा, तो एम का अगला मान क्या हो गया? 9 हो गया, खत्म बात। आया समझ में? कहां लगा मुझे? 30 सेकंड लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। पर ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे अपने आप आपसे बने। इसी में जाता है थोड़ा डाउट लोगों को, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस इतना करेंगे। जैसे ये आया क्या? 3m4, क्या पढ़ूंगा? 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूंगा? 4 बार। 8 चौक 32, ये बराबर आया, मतलब एम का मान कितने अंक में आएगा? 1 अंक में आएगा। 4 किस में आता है? 8 तिया 24, 8 अट्ठे 64, तो 2 या 6। तो एम ऋण 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 रखा ना एक बार, एम ऋण 2 बराबर 2 रखा, तो एम का मान कितना आया? 4 आया। तो अगले एम का मान कितना आ जाएगा? 4 में क्या जोड़ूंगा? 4 जोड़ूंगा भाई, 8। ठीक ना? आया समझ में? कुछ क्वेश्चन दो होमवर्क के लिए? चलिए, पूछना है, नहीं आएगा तो क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। यहाँ शर्म वरम आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे पढ़ाई लिखाई में शर्म लिहाज के लिए कोई जगह नहीं है। बेशरम होके पढ़ना चाहिए। कौन क्या सोचता है ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब जीवन में नौकरी नहीं मिलता है, ये बात याद रखना है, तब फर्क पड़ता है भाई, ठीक। क्योंकि लोग बड़े खतरनाक है ना। सबसे खतरनाक कौन है दुनिया में? लोग। ये जो लोग कहते हैं ना, वही है जहर। वास्तविक जहर तो आसान है जी, पिएगा आदमी मर जाएगा, खत्म। पर जो लोग है ना, वो रोज थोड़ा थोड़ा डसते रहेंगे, ठीक है, और वो कुरेदता है जीवन भर, है ना। चलिए, तो ऐसा आदमी बन जाओ कि आप किसी की बात मत सुनो, लोग आपकी बात सुनने लगे, ठीक। चलो, तो प्रैक्टिस के लिए लिख देता हूं 37956m2, दूसरा है 49531m4, तीसरा है 196432m6, चौथा है 51396 ठीक। एक और दे देता हूं, 5वां, जीरो वाला नहीं दिया ना, 45928m0, ठीक। ये पूरा सवाल बना के देखिए, अपने आप आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। और एकदम फटाफट सेकंड्स में बनाना है। पूर्णांक जानते हो? पूर्णांक, चलिए, ये कौन सा केस था? 8 वाला केस 2 या 3 था? 3 था ना।
3 था। चलिए केस 4, 8 वाला ही बता रहा हूं ना, नोट कर लिए ना, ये फोटो खींच लेना लास्ट में, ठीक है, लास्ट में फोटो खींच लेना। और एसएससी वाला ग्रुप डल बना हुआ है, उसमें जुड़ना अनिवार्य है। कारण बता रहा हूं, मैं डेली वहां पे कुछ कुछ कंटेंट भेजते रहूंगा, कंटेंट भी आपको तैयार करना है। कुछ करंट अफेयर पर प्रतिदिन मात्र 4 या 5 मैक्सिमम, ज्यादा हीरो नहीं बनना है अपने को, धीरे धीरे स्मार्ट बनना है, याद रखिएगा। जैसे पूछ दिया मानव सूचकांक कितना है भारत का, मानव सूचकांक कितना है भारत का, मतलब रैंकिंग जी, इंडेक्स। कितना है 130। मानव तेरा साथ दूंगा तो शून्य हो जाऊंगा, मानव तेरा साथ दूंगा तो शून्य हो जाऊंगा, बस बना लो ट्रिक, याद रहेगा। मानव तेरा साथ दूंगा तो शून्य हो जाऊंगा, ठीक। तो ऐसे कुछ कुछ क्लिप्स बना के रखिए अपने, है ना, वो बेहतरीन तरीके से आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। दूसरा तरीका होता है, अगर आप क्लिप्स नहीं बनाते तो बार बार लिखिएगा मानव कितने हैं 130, तो मानव सूचकांक रोज कम से कम एक बार रिवाइज कीजिए, मानव कितने हैं 130, 5 दिन करिए, अपने आप याद हो जाना है, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है, तो तरीकों को आजमाइए, जरूर आपसे एग्जाम निकलेगा, तरीका बहुत जरूरी है, ठीक। बढ़ूं आगे, चलिए इसी का केस क्या 4, एकदम इजी वाला। संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल होगा, शेषफल होगा। पहला क्वेश्चन 5 6 3 9 2 8, दूसरा क्वेश्चन 4 9 5 6 8 3 7, तीसरा क्वेश्चन 4 5 2 8 0 1 6 3, चौथा क्वेश्चन 8 1 0 3 9 1 6, ठीक। क्या करना है, 3 संख्या को भाग दीजिए, 9 2 8, किससे भाग देना है 8 से, 8 एकम 8, कितना बचा 1, किसको उतारेंगे 2 को, कितने बार में जाएगा 1 बार में, 8 एकम कितना बचा 4, किसको उतारेंगे 8 को, 8 6 का 48, कितना है शेषफल 0, शेषफल कितना आया 0, अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर, और आर मतलब रिमाइंडर, शेषफल। थोड़ा की पॉइंट से याद रखिएगा, आर समय बचत होता है ना, एकदम शेषफल लिखेंगे तो आधा कम से कम 2 सेकंड खा देता है हमारा, ठीक है। तो आर का मतलब होता है क्या, रिमाइंडर इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं क्या शेषफल। तो कुछ ऐसे है ना, इसको याद रखिएगा, भविष्य में इसका मैं यूज करूंगा, ठीक है। जहां भी आर लिखूंगा वहां मतलब रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, शेषफल की बात कर रहा हूं। चलो इसका बताओ, अब मन में निकालना सीखो, मन में निकालिए, अब हर बार भाग देने की जरूरत नहीं है, बच्चे नहीं है आप लोग। 8 एकम 8, कट गया ना, वो तो 3 आया, 3 जाएगा क्या 0 आ जाएगा, भागफल में क्या जाएगा 0, किसको उतारेंगे 7 को, 8 चौका 32, 37 में 32 घटाएंगे तो आर कितना आया 5, चलिए इसको निकालिए, आर का मान कितना आया 8 दूने 16, बच गया कौन 3, ठीक। इसमें निकालिए आर का मान, 8 एकम 8, कितना बचा 1, क्या बन गया 11, 8 एकम 8, कितना बचा 3, कितना बन गया 36, 8 चौका 32, 36 में 32 घटाएंगे 4, 36 में 32 घटाएंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, कर लेंगे इतना। तो एक आता है ये केस 4, केस 5 लास्ट, 8 वाले का लास्ट, अभी 8 ही में अटका हूं ना मैं, अभी 3 6 9 में नहीं आया हूं मैं, ठीक है, वो कल कराऊंगा 3 6 9। देखिए मेरा एक मानना है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कोई टॉपिक को पढ़ो ऐसा कि वहां से कुछ भी क्वेश्चन आए बनना चाहिए, अदरवाइज ना ही पढ़ना ज्यादा अच्छा है। पढ़ तो लिए और एग्जाम में क्वेश्चन आया, सोच रहे कैसे बनेगा कैसे बनेगा, तब तो मतलब नहीं, वो पढ़ना हमारा अधूरा रह गया, और अधूरा ज्ञान हमेशा क्या होता है घाता।
भले आप 2 दिन एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर उस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, विभाज्यता और 8 से अगर प्रश्न आया और आप नहीं बनाए तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? अभी 8 कौन लेवल लाऊंगा मैं, है ना, पर अब इंडिविजुअल नहीं रहेगा, 8 के साथ कोई और रहेगा। 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छः 48 भी हो सकता है, 8 9 72 भी हो सकता है, 11 8 88 भी हो सकता है। तो 8 वाला भी और आगे बढ़ेगा, पर अभी सिंगल में चल रहा है। बढ़ूं आगे, निकाल लेंगे ऐसे सवाल। केस 4 5 है ना, केस 5 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है? गिन के बताना है। 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है? ये तो 2 अंक का, मैं तो 3 अंक का भी दे सकता हूँ, 4 अंक का भी दे सकता हूँ। हो सकता है बोलूं 50 से 150 के बीच कितनी संख्या है जो 8 से भाग जाता हो, ये भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूं ना मैं। तो ट्रेडिशनल बताऊं कि डायरेक्ट बनाने का तरीका बताऊं? 2 अंक लिखिए। क्या है 2 अंक की सबसे छोटी संख्या? कौन है जी? 10 ही है ना 2 अंक की सबसे। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक, 10 को 1 कम कीजिए, बताइए क्या है? 9। किससे भाग देना है? 8 से। और केवल पूर्णांक लिखेंगे, दशमलव नहीं। भागफल लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे? भागफल लिखेंगे। बताइए क्या आएगा? 9 को 8 से भाग दूंगा तो भागफल क्या आएगा? 1 आएगा। यही इसी को बोलते हैं पूर्णांक। ठीक, 98 को किससे भाग दूंगा? 8 से। केवल पूर्णांक लिखना है। 8 एकम 8, कितना बचा? 1। 18 हुआ, 8 दूने 16, 8 दूने 16। बाकी समय कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब है। तो हमारा भागफल कितना आया? 12। इसमें इसको क्या कर दीजिए? माइनस। 12 में 1 को घटाइए, किया आया। तो हमारी संख्याएं कितनी है? 12 माइनस 1 बराबर 11। तो संख्याएं कितनी है? 11 है। कर लेंगे क्या? कुछ भी नंबर रहे, एक छोटा करना है, भाग देना है जिससे भाज्य बोला जाए, क्या निकालना है? भागफल। सबसे लास्ट में जो नंबर होगा उसे भाग देना है, क्या निकालना है? भागफल। 2 बार भागफल निकालेंगे, एक बार एक कम करके भागफल निकालना है, एक बार डायरेक्ट भागफल निकालना है। लास्ट में दोनों का क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। क्लियर है क्या? चलो नोट करने तो कर सकते हो, तब तक मैं एक क्वेश्चन निकाल रहा हूं। अरे 1:30 बज गया, इतना जल्दी? लिखिएगा। इतना छोटा छोटा टाइम लग जाता है ढूंढने में। चलो लिख लो, खैर रेंडम दे देता हूं मैं। 500 से 650 के मध्य, 500 से 650 के मध्य कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य है? कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य है? ये किसी में भी लागू होगा ना, चाहे 8 से हो, चाहे 10 से हो, चाहे 12 से हो। ठीक है, कहां से कहां तक बोला? 500 से 650 कितनी संख्या है जो 8 से क्या है? भाज्य है।
ठीक। 500 को क्या लिखोगे? 499 लिखोगे ना? अच्छा, आंसर बता रहे हो, लिखो जी। 499 करो, भाग दो। 500 को मत भाग देना भैया, ठीक है? आदत बनाओ, नहीं तो एक नंबर के चक्कर में ही पूरा मिस्टेक्स हो जाएगा, ठीक है? तो 8 वाला कहानी यहीं पे क्या हो जाता है? समाप्त। कल पढ़ेंगे 3, 6 और 9। सेम 4 वाला भी होगा ना? 4 वाला अगर बना लेंगे सेम। 19 आ रहा है। एक कम करूंगा तो कितना हो जाएगा? 499। किससे भाग दूंगा? 8 से। 8 6 का 48, एक बचा। 8 दूने 16। इधर कितना है? 650। किससे भाग दूंगा? 8 से। 8 अट्ठे 64, एक बचा। 10 बन गया। 8 एकम 8। तो 81 में किसको घटाऊंगा जी? 62 को घटाना है। 11 में 2 9, 8 में 7 1, तो कितना है हमारा आंसर? कितना है? 19 संख्याएं हैं, है ना, जो 500 से 650 के बीच में है और किससे विभाजित है? वो 8 से पूरी तरह विभाजित है। कर लेंगे ऐसे सवाल। अगर यही बोलूं मैं, 2 अंकी ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है? बना लेंगे? हाँ? बना लेंगे ना? जहां 8 है वहां क्या आएगा? 4, बस खत्म, मान बस बदलेगा। मैं बोलूं 100 से 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है? चलो ये होमवर्क का लिखो। 100 से 200 के मध्य 4 से विभाजित संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? ठीक, कर लेंगे इतना? ठीक विकास जी। आज पूरा बहुत सारा सिस्टम बिगड़ा है, ऑनलाइन के चक्कर में डिले हुआ है। कल से थोड़ा सा और अपडेट करते हैं। अभी 2-3 दिन लगेगा थोड़ा सिस्टम को दुरुस्त करने में, ठीक? क्योंकि नया नया टेक्नोलॉजी हमको भी अडॉप्ट करने में क्या लगता है? समय लगता है। और एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया आजकल, तो हर दिन अपडेट कर देते हैं लोग, ठीक है? तो आज 8 वाला कहानी यही समाप्त करते हैं। जितना क्वेश्चन भेजा जाए उसको बना लीजिएगा, ठीक है? मैं क्वेश्चन भेजवा देता हूँ। ग्रुप में जुड़ जाइए, पहले SSC का ग्रुप बना हुआ है, उसमें जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में। कुछ पूछे क्या?